नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज कवर करने वाले हैं हम पक्षियों के विषय में आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि पक्षियों से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केवीसी में पूछे जाते हैं। तो आज हम काफ़ी डीपली जानकारी का इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा हर एक अच्छा वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी पढ़ाई होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इनको बहुत गौर से पढ़िए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। ये प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर सलीम अली। तो ध्यान रखिए आप, ये बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड, कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो मित्रों ध्यान रखिए, जो कोयल पक्षी है ये झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है। बहुत पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, तो इनको ध्यान रखें कि झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो कोयल है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? तो प्रकृति का जो हेलीकॉप्टर है ये हमिंग बर्ड को बोला जाता है। और एक चीज़ बता दें कि जो हमिंग बर्ड है मित्रों, ये चिड़ियों में सबसे छोटी चिड़िया है, स्मॉलेस्ट चिड़िया है। बहुत पूछा जाता है कि कौन सी चिड़िया सबसे छोटी होती है, तो ये हमिंग बर्ड होती है ना। तो प्रकृति का हेलीकॉप्टर भी इसको कहते हैं, इसका उपनाम है, ध्यान रखिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान कहाँ है? मित्रों इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के, तो आप पढ़िए और ध्यान रखिए, रिवीजन भी करती रहिए इनका। पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान कहाँ है? तो मित्रों ये पाई जाती है अंटार्कटिका में, यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है अंटार्कटिका का, वहाँ पर ये पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है, भारत के किस राज्य ने अपनी सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर नामकरण किया है? तो मित्रों ध्यान रखें आप, मैं आपको बता दूं एक बात कि ये हरियाणा राज्य है। जो हरियाणा राज्य है ये भारत का राज्य है जिसने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर नामकरण कर रखा है। तो ये हरियाणा स्टेट है भारत का, ध्यान रखें इसको। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? मित्रों वो ऐसे क्वेश्चन मैं छांट के लाया हूं जो आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे, तो इनको आप पढ़ें जरूर। जो हरा कबूतर है ये राजस्थान के किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो मित्रों ये सरिस्का अभयारण्य है अलवर में। अलवर ये राजस्थान में पड़ता है। तो वहां पर क्या है कि हरे कबूतर पाए जाते हैं। सरिस्का अभयारण्य है, वहां आपको देखने को मिल सकते हैं ये, तो इसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कबूतर। कबूतर को शांति का प्रतीक कहते हैं, तो इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मित्रों जो 12 नवंबर की तारीख होती है इसको राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं, और डॉक्टर सलीम अली की जन्म तिथि है। क्योंकि डॉक्टर जो सलीम अली हैं ये एक पक्षी वैज्ञानिक हैं, और इनका जो जन्म हुआ था वो 12 नवंबर को हुआ था मित्रों, इसीलिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी, इसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, घना यानी जो घना पक्षी है ये शरण स्थल कहाँ है, यानी घना पक्षी कहाँ पाया जाता है?
घना को क्योला देव भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, जो घना पक्षी है इसको क्योला देव के नाम से भी जानते हैं। तो इसका शरण स्थल, यानी शरण स्थल का मतलब है ये कहाँ पाया जाता है। तो मित्रों ये भरतपुर में पाया जाता है और भरतपुर पड़ता है राजस्थान में। तो ध्यान रखें इसको। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन पक्षी प्रसिद्ध है। तो मित्रों नाम सुना होगा आपने कि जो खंजन पक्षी होता है, खंजन चिड़िया जो होती है ये बहुत रेयर होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। ये अति सुंदर होती है मित्रों, और इसकी जो आंखें होती है, जो नेत्र होते हैं इस खंजन पक्षी के, बड़े आकर्षक होते हैं, बड़ी सुंदर पक्षी होता है ये। तो ये खंजन पक्षी है, ध्यान रखें इसको, बड़ा अपनी सुंदरता के लिए ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पक्षी घोंसला बुनाई कला का आकर्षक नमूना पेश करता है। तो ये बया पक्षी होता है, आपने देखा होगा इसका बड़ा सा घोंसला होता है, बड़ा ऐसा लगता है जैसे मशीन से बनाया हो इसने, बहुत अच्छी तरीके से ये बुनते हैं अपने घोंसले को। तो ये पक्षी मतलब जो है बया पक्षी होता है, ध्यान रखिए, अपने घोंसले के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 12th कर लेते हैं, परविहीन पक्षी का नाम क्या है। यानी जो परविहीन है, जिसके पर नहीं होते हैं, उड़ नहीं सकती है। तो मित्रों ये कीवी होती है। और एक चीज़ और बता दें, कीवी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, लेकिन क्या है, न्यूजीलैंड में पाने की वजह से न्यूजीलैंड का जो राजकीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है, वो कीवी है, क्योंकि कीवी सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड में है। तो वहाँ का ये नेशनल बर्ड है, ये ध्यान रखिए आप। और ये उड़ नहीं सकती है, तो ये पंख विहीन है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का है। मित्रों बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछ दिया जाए आपसे कि सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का, तो मैंने अभी बताया था सबसे छोटा पक्षी होता है हम्बिंग बर्ड। तो मित्रों जो छोटा पक्षी होगा उसका अंडा भी उतना ही छोटा होगा। तो ध्यान रखें आप, ये हम्बिंग बर्ड है, सबसे छोटा भी होता है और इसका अंडा भी सबसे छोटा होता है। तो हम्बिंग बर्ड इसका आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। तो मित्रों देखिए क्या है कि जो सबसे बड़ा पक्षी होता है वो शुतुरमुर्ग होता है, और बड़ा होने की वजह से इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयल। कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गाने वाले पक्षी कौन कौन से हैं। मित्रों अब देखिए ऐसा पक्षी आपको बताना है जो गाना गाते हैं। तो जो गाने वाले पक्षी होते हैं मैं आपको बताए दे रहा हूँ। एक तो कोयल है, कोयल ये गाना गाती है, बड़ी मीठी आवाज़ होती है इसकी। और दूसरा पपीहा होता है, पपीहा की आवाज़ भी बिल्कुल सिंगिंग की तरह होती है। और तीसरा है श्यामा। तो ये 3 पक्षी आप याद कर लें, ध्यान रखें। एक होता है कोयल, दूसरा पपीहा और तीसरा श्यामा। ये गाने वाले पक्षी होते हैं, तो ध्यान रखें इनको। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 17, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पक्षियों का स्वर्ग जो होता है वो किसे कहा जाता है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 18, किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है। मित्रों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सी वो चिड़िया है जिसको ब्लैक बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बुलबुल। जो बुलबुल होती है ये ब्लैक चिड़िया के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप माना गया है। मित्रों एशिया महाद्वीप, हम आप रहते हैं एशिया महाद्वीप में, ठीक है। तो ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पक्षी
एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 20 कर लेते हैं। किस पक्षी को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है? कहने का मतलब है इसे पोस्टमैन भी कहा जाता है, इसका उपनाम है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कबूतर। कबूतर को संदेशवाहक यानी कि डाकिया या पोस्टमैन का दर्जा दिया गया है, तो ध्यान रखें इस चीज को। अगला क्वेश्चन 21 कर लेते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत पूछा जाता है एग्जाम में इस तरीके से कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो मित्रों भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है मयूर, जिसे हम मोर बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पावाकिस्टो होता है, तो इसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 23। कावेर झील अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय पड़ता है बिहार में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 24। सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाई जाती है? तो मित्रों जो सामाजिक पक्षी होता है जिसे हम सोशल बर्ड बोलते हैं, ये कबूतर में पाई जाती है ये टेंडेंसी प्रवृत्ति, तो ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पक्षियों का पूर्वज किसे माना जाता है? तो जो पक्षियों का पूर्वज होता है इसका आंसर हो जाएगा सरीसृप को। जो सरीसृप होते हैं ये पक्षियों के पूर्वज होते हैं। अगला क्वेश्चन 26 कर लेते हैं। चिड़ियों के पूर्वज का प्रथम फासिल किस वर्ष प्राप्त हुआ था? यानी फासिल होता है एक जीवाश्म, जो मृत उनका जो है ढांचा होता है उसको फासिल या जीवाश्म बोलते हैं। तो ये 1861 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 27। भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों का विधिवत अध्ययन किसने आरंभ किया था? तो मित्रों अभी मैंने बताया था डॉक्टर सलीम अली को, और जो डॉक्टर सलीम अली हैं इन्हें पक्षियों का वैज्ञानिक भी कहा जाता है, और पक्षी दिवस इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 28। भारत की किस संस्था ने पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसे शॉर्ट में BNHS कहते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है। बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बर्ड्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं जॉर्डन, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 30 में है क्वेश्चन, नहीं उड़ने वाले पक्षी कौन कौन हैं? यानी कि वो पक्षी बताने हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो मित्रों अभी मैंने बताया था एक तो कीवी पक्षी होता है जो पंख विहीन है, ये उड़ नहीं सकता है। और मित्रों जो सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, ये भी नहीं उड़ सकता है। और जो थर्ड है ईमू भी उड़ नहीं सकता है। तो ये 3 ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं पाते हैं। एक हो गया कीवी, दूसरा हो गया शुतुरमुर्ग और तीसरा हो गया ईमू। तो ये नहीं उड़ने वाले पक्षियों की श्रेणी में हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 31। भारत के सबसे लंबे पक्षी का क्या नाम है? देखिए बताना जो सबसे लंबा पक्षी है यानी जिसकी हाइट काफी है, ज्यादा है, तो ये हो जाएगा सारस क्रेन। जो सारस क्रेन होता है ये भारत के सबसे लंबे पक्षी माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 30 सेकेंड में कारीगर पक्षियों के उदाहरण दें। जो कारीगर पक्षी होते हैं उनके उदाहरण हैं, एक तो बया, क्योंकि ये घोंसला बहुत अच्छा अपना बनाती तो कारीगर हो गई, और दूसरा है बतासी, फिर तीसरा है दर्जिन, और चौथा है फुदकी, और 5वां है आबाबिल। ये 5 जो पक्षी हैं इनको कारीगर पक्षी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखें, बया, बतासी, दर्जिन, फुदकी, आबाबिल।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सफाई करने वाले पक्षियों के नाम क्या हैं? यानी जो सफाई करते हैं, कहने का मतलब है इर्द गिर्द सफाई, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, तो सफाई कर जो वातावरण को शुद्ध रखते हैं, तो सफाई करने वाले पक्षी होते हैं। एक तो हो गया कौवा, दूसरा आपका चील है, और तीसरा गिद्ध है, और चौथा उल्लू है। तो ये सफाई करने वाले पक्षियों की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखिए इनको, कौवा, चील, गिद्ध और उल्लू, ये 4 पक्षी हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा पक्षी सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है? यानी कि जो लटक जाता है, ऊपर पैर होते नीचे गर्दन होती है, तो वो कौन सा पक्षी है और ये सोते समय ऐसी हरकत करता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा टिटहरी। तो जो टिटहरी पक्षी होता है ये सोते समय अपने पैर ऊपर कर लेता है। अगला क्वेश्चन है 35। संयुक्त भोजी पक्षी कौन कौन से हैं? संयुक्त भोजी जो होते हैं ये आपके हैं बुलबुल और चरखी और मैना, ये संयुक्त भोजी पक्षी होते हैं, तो इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 36। घरेलू पक्षी कौन होते हैं? तो जो घरेलू पक्षी होते हैं मित्रों, जिन्हें पैट भी बोलते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे तोता, जो पैरट होता है ये घरेलू पक्षी होता है। मैना ये घरेलू पक्षी है। बतख, मुर्गा, सारस, मोर और शुतुरमुर्ग, ये इतने पक्षी हैं मित्रों, ये घरेलू पक्षी हैं। तो घरेलू पक्षी यदि पूछ दिया जाता है तो तोता हो जाएगा, मैना, बतख, मुर्गा, सारस, मोर और शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 37। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कबूतर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कोलंबा लिविया होता है। तो कोलंबा लिविया इज द जियोलॉजिकल नेम ऑफ पिजन, तो इसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पक्षियों के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? पक्षियों के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 39। विश्व के सबसे अधिक ऊंचे पक्षी का नाम क्या है? जो सबसे ऊंचा होता है, तो अभी शायद मैंने बताया था आपको मित्रों, जो शुतुरमुर्ग होता है वो सबसे बड़ा है हाइट में, तो ऊंचा भी हो जाएगा। सबसे बड़ा अंडा भी इसका होता है, तो शुतुरमुर्ग को ध्यान रखना है, ये ऊंचाई में बड़ा और साइज में और अंडे में सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन है? मित्रों बताना है जो पक्षियों में सबसे तेज दौड़ता है। तो एक तो आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा, और तथा सेकंड स्वाइन टेल्ड स्विफ्ट, ये 2 पक्षी होते हैं जो सबसे तेज दौड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 41। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो मित्रों जो सबसे ऊंचाई पर उड़ सकता है, करीब करीब 30,000 फुट ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो वो है गिद्ध। गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। अगला क्वेश्चन है 42। कौन सा पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? मित्रों स्पेन का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है गरुड़, तो ध्यान रखें आप, गरुड़ क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी कौन है? तो सबसे ज्यादा पंख किसके होते हैं? अल्बाट्रॉस के, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 44। उड़ने वाले सबसे भारी पक्षी का नाम बताइए। यानी जो पक्षी उड़ता है वो सबसे भारी है, तो कोरी बस्टर्ड। कोरी बस्टर्ड ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में गिना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है 45। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है? तो मित्रों वो सारस पक्षी है जो अपने साथी के बगैर नहीं रह सकता है और सुसाइड कर लेता है ये। अगला क्वेश्चन है 46। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका सिर आगे रहते हुए भी पीछे देख सकता है? मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो ऐसा पक्षी कौन सा है जिसका सिर तो आगे रहता है लेकिन वो पीछे का भी देख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बतख, जिसे हम डक बोलते हैं। बतख जो होती है सिर तो आगे है लेकिन पीछे का भी देख सकता है, तो बतख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? मित्रों, विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला जो पक्षी होता है वो किगेट है। किगेट होता है और करीब 1 घंटे में 48 किलोमीटर ये जा सकता है उड़ करके। तो विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है किगेट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 48। किस पक्षी की पूंछ उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना अधिक लंबी होती है? यानी जो शरीर होता है, शरीर का जो साइज होता है उसका, उस शरीर के साइज से 4 गुना लंबी उसकी पूंछ होती है। तो वो कौन सा पक्षी है आपको बताना है। तो उस पक्षी का नाम है सुगर बर्ड। जो सुगर बर्ड होती है, इसकी जो पूंछ होती है उसके शरीर से करीब 4 गुना ज्यादा होती है। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा पक्षी पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए हुए रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्टर या सर्प पक्षी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 50। कौन सा पक्षी अपनी चोंच में हाथी जैसे जानवर को भी लेकर उड़ सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है। तो वो पक्षी बताना है आपको, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी चोंच में, यानी उसकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि हाथी जैसे विशालकाय जानवर को पकड़ करके उड़ सकती है? तो वो पक्षी का नाम है सैदुल पक्षी। मित्रों, सैदुल पक्षी है, अब ये लुप्त हो गया है, अब दुनिया में नहीं है ये पक्षी, लेकिन एक समय में ये बड़ा ताकतवर पक्षी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है 51। कौन सा पक्षी अपना रंग बदलता है? अब बताना है कि ऐसा भी पक्षी है जो अपना कलर यानी कि रंग बदलता है। तो उस पक्षी का नाम क्या है? तो उस पक्षी का नाम है कैमोलियन। कैमोलियन ये अफ्रीका में पाया जाता है, ये रंग बदलता है मित्रों। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस पक्षी का आकार चप्पलों जैसा होता है? मित्रों, जो आप पहनते हैं चप्पल पैरों में, चप्पल के आकार का होता है, उस पक्षी का नाम बताना है। तो उस पक्षी का नाम है वल्वास्टा पालिस पैराडॉक्स। तो ये चप्पल के आकार का होता है। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 53। कौन सी चिड़िया किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है? ऐसी भी चिड़िया है इस दुनिया में कि वो दूसरी चिड़िया की बोली अपने मुंह से निकाल सकती है। तो मित्रों, इस चिड़िया का नाम है नयंती स्क्रक। नयंती स्क्रक एक ऐसी चिड़िया है जो दूसरी चिड़ियाओं की बोली अपने मुंह से निकाल सकती है। अगला क्वेश्चन है 54। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कहां आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं? देखिए, ऐसी भी जगह है जहां पक्षी भी आत्महत्या करते हैं। तो देखिए, ये जगह है मुरादाबाद। मुरादाबाद में क्या है कि वहां पर एक जगह है, जिस पक्षी को आत्महत्या करनी है, सुसाइड करना है, तो मुरादाबाद चला जाता है, तो वहां जाकर के वो मर जाता है, तभी ये मुरादाबाद है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 55 है, कौए को चोर पक्षी कहा जाता है, तो उल्लू को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौए को चोर पक्षी कहा जाता है, तो उल्लू को क्या कहा जाता है? यानी कि चौकीदार। उल्लू को क्या कहते हैं? चौकीदार। चौकीदार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रात भर जागता है। कहते हैं ना कि उल्लू हो क्या, जाग रहे हो जो अभी, तो ये चौकीदार। तो जो कौवा होता है बड़ा चालाक होता है, चोर होता है, और उल्लू चौकीदार। इसे नाइट वॉचमैन के नाम से जानते हैं उल्लू को। अगला क्वेश्चन है 56। कौन कौन से पक्षी मुर्दा खाने वाले हैं? यानी वो पक्षी बताने हैं जो मुर्दा को खाते हैं। एक तो कौवा खाता है, कौवा जिसे कहते हैं, और चील खाता है, और गिद्ध खाता है। ये 3 पक्षी ऐसे होते हैं जो मुर्दा को भी नहीं छोड़ते हैं, मुर्दा भी खा जाते हैं नोच नोच के। तो कौवा, चील और गिद्ध। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 57।
कौन कौन से पक्षी शिकारी पक्षी कहलाते हैं, जो अपना शिकार भी करते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उल्लू और बाज। जो उल्लू होता है ये अपना शिकार करता है और बाज होता है ये भी शिकार करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा पक्षी कसाई चिड़िया के नाम से जाना जाता है, जो अपने शिकार को कांटों में फंसा देता है? मित्रों पक्षियों को भी कसाई कहते हैं, तो कौन सा ऐसा पक्षी है जिसे कि कसाई के नाम से जाना जाता है और जो अपने शिकार को कांटों में फंसा देता है? तो इस साइक है, इस साइक पक्षी है जिसे कसाई कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 59 है, जुलाहे की तरह ताना बाना देकर घोंसले बुनने वाले किस पक्षी को अंग्रेजी में जुलाहा पक्षी के नाम से पुकारते हैं? यानी कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसे हम जुलाहा पक्षी कहते हैं? तो ये ब्याह होता है। ब्याह जो बताया अपने घोंसले के लिए प्रसिद्ध होता है, बड़ा सुंदर घोंसला बनाता है, तो ये क्या है? जुलाहा पक्षी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, डायनासोर युग के पक्षी को किस नाम से पुकारा जाता है? जो डायनासोर होता है, आपको बता दें डायनासोर युग के पक्षी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स उस टाइम के जो पक्षी होते हैं डायनासोर युग के, उनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 61, विश्व में पक्षियों की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है? सबसे बड़ी बस्ती यानी कि सबसे बड़ा जगह जहां पर पक्षी रहते हैं तो वो है पेरू। ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है 62, सबसे ज्यादा देर तक लगातार उड़ने वाला पक्षी कौन है जो 3 से 4 वर्षों तक लगातार उड़ सकता है? 3 से 4 वर्ष तक बगैर रुके हुए। तो इस पक्षी का नाम है सूटी टर्न। जो सूटी टर्न नाम का पक्षी होता है ये 3 से 4 वर्ष तक लगातार बगैर रेस्ट के उड़ सकता है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मित्रों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है अलीपुर में, और अलीपुर ये पड़ता है कोलकाता में। तो कहने का मतलब जो कोलकाता का चिड़ियाघर है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसी के साथ में मित्रों मैं बता दूं आपको कि इसे मैंने 63 क्वेश्चन करवाए, 63, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्षियों से संबंधित हैं, बर्ड्स से रिलेटेड हैं। एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं पाएगा वर्ड्स से रिलेटेड। तो इनको पढ़ें जरूर, रिवाइज करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बने रहें मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। ओके, ऑल